हे देव शिल्पी विश्वकर्मा जी, आप कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा अपार तेज क्षीण होकर मेरी पत्नी के लिए सहने योग्य हो जाए और मुझे उनका साथ पुनः प्राप्त हो। आप उचित समय पर आए हैं सूर्यदेव, क्योंकि आज ही मैंने एक विशेष अस्त्र का निर्माण किया है। कदाचित ये आपकी समस्या का निवारण कर सकता है। अगर आपकी यही इच्छा है, कदाचित ये अस्त्र इस कार्य के लिए सर्वथा उपयुक्त है। और इस प्रकार विश्वकर्मा जी उस नवीन अस्त्र से सूर्यदेव के तेज को काटकर कम करते चले गए। और जो अस्त्र सूर्य के तेज से निर्मित हुए, उन्हें देवताओं ने प्राप्त किया, जैसे कि गदा कुबेर जी को, वरुण फांस वरुण देव को, शूल रूपी वायु अस्त्र वायुदेव को, बाण रूपी अग्नि अस्त्र अग्निदेव को प्राप्त हुए, और महादेव को त्रिशूल और विष्णुदेव को चक्र की प्राप्ति हुई। अद्भुत! अर्थात देवताओं के सभी अस्त्र सूर्यदेव के तेज से ही निर्मित है। किंतु फिर माता छाया के साथ क्या हुआ? अपने अतिरिक्त तेज को विलक कर सूर्यदेव पुनः देवी संज्ञा के निकट पहुंचे, किंतु वहां देवी संज्ञा से भी अधिक आतुरता से देवी छाया उनकी प्रतीक्षा में थी, और उनकी आशा थी कि सूर्यदेव लौट कर आएंगे और उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाएंगे। स्वामी मेरे साथ ये अन्याय कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें शीघ्र आभास होगा। उनके प्रति मेरा ही प्रेम सत्य था। मैंने उन्हें उनकी पूर्णता में स्वीकार किया, कभी उनसे उनका तेज कम करने को नहीं कहा। और जब देवी संज्ञा उनसे दूर चली गई, तब मैंने ही उन्हें एक सहभागिनी के सभी सुख दिए। उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रही हूँ मैं। नहीं स्वामी, ये आपने क्यों किया? अपना सुंदर और दिव्य तेज खो दिया। प्रतीत होता है अपने अनूठे दिव्य तेज को खोकर तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो गया है। मेरे प्रति उनका प्रेम उन्हें वापस ले आया है। भले ही मैं सत्य नहीं, किंतु सत्य में मैं भी आपसे अत्यधिक ही उनसे सर्वाधिक प्रेम करती हूँ स्वामी। स्वामी ने तो मुझे देखा तक नहीं। वो मेरी ओर नहीं, देवी संज्ञा की ओर जा रहे हैं। सूर्यदेव ने देवी छाया से आगे बढ़कर देवी संज्ञा के साथ अश्वरूप धारण किया, और उन दोनों के दिव्य संयोग को साक्षी बनने पर विवश हो गई। अश्व रूप में उनके दिव्य संयोग से दो जुड़वा भ्राताओं अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ। उनकी सुंदरता की ख्याति पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी, और जिन्हें भविष्य में देव चिकित्सक होने की उपाधि भी प्राप्त हुई, और 33 कोटि सर्वोच्च देवताओं के भाग भी बने। कुछ देर के लिए तो देवी छाया वहीं स्तब्ध रह गई थी, किंतु जब वो तंदरा से जागृत हुई और उन्होंने सूर्यदेव और देवी संज्ञा को रोकने का प्रयास किया, तब बहुत विलंब हो चुका था। स्वामी,
है? इस प्रश्न का उत्तर तो देते जाते। क्या मेरे सत्य में कोई अस्तित्व नहीं है? क्या मैं मात्र एक तुच्छ वस्तु हूँ जिसके उपयोग के उपरांत उसे अपनी दृष्टि से दूर कर दिया गया? ऐसे तेज का क्या लाभ जो किसी के प्रेम की सत्यता को समझ ना सके? सूर्यदेव और माता संज्ञा दोनों माता छाया को भूल कैसे गए? क्योंकि माता छाया ने तो माता संज्ञा के आदेश का पालन करते हुए वर्षों सूर्यदेव की सेवा की, उनकी संतानों का ध्यान रखा, किंतु फिर भी उन दोनों को माता छाया का स्मरण तक ना रहा। देवी छाया देवी संज्ञा की ही प्रतिछाया थी, किंतु ये किसे ज्ञात रहता है कि उसकी छाया उसके पीछे चल भी रही है या नहीं। तो फिर क्या माता छाया ने भी सूर्यदेव और माता संज्ञा को स्वयं को भूलने दिया? क्या वो इतनी असहाय हो गई कि वो उनसे अपना अधिकार मांगने भी नहीं गई? जब जीवन में कोई मार्ग शेष न रह जाए, तब मानव भगवान के द्वार पे ही नतमस्तक होता है और उन्हीं के ही शरणों में जाता है। देवी छाया ने भी अन्न जल का त्याग कर प्रभु महादेव की तपस्या की। ओम नमः शिवाय। सोमनाथ श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालमोंकारं परमेश्वरं केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकियां भीमशंकरम्। गर्भवती होकर भी वो अन्न जल का त्याग कैसे कर सकती थी? अपमान की अग्नि ने उन्हें उनकी ही ममता बुलवा दी। वो स्वयं भूखी प्यासी रही और उनकी संतान भी। ओम नमः शिवाय। ओम सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभु जय भोलेनाथ। लंबी जटाएं हैं कि ये गंगा को धार लिए। डमरू त्रिशूल है हाथ त्रिनेत्र जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ जय भोलेनाथ। तन्वे भस्म है मले नाग धरा। रुद्राक्ष हर क्षण है साथ बम बोल बम भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभु जय भोलेनाथ। सृष्टि के आप ही नाथ शिव शंभु जय भोलेनाथ। ये तो अनुचित है, वर्जित है। जी गणेश जी, एक गर्भवती स्त्री को कभी उपवास नहीं करना चाहिए। बाहर अग्नि के ताप का प्रभाव हो या ना हो, किंतु भीतर भूख की अग्नि तो शिशु को पीड़ा ही देती है। वही हुआ देवी छाया के शिशु के साथ भी। वो अपने तेज का उजलापन खोकर स्याह पड़ता जा रहा था। गर्भवती स्त्री का प्रथम धर्म है अपने शिशु की देखरेख, और उस समय तो एक माँ के सुख दुख से भी बढ़कर उसके गर्भ में पल रहे उसके शिशु का सुख है, अन्यथा उसका शिशु अवश्य प्रभावित होता है। आप उचित कहते हैं गणेश जी, किंतु उस समय देवी छाया निराशा के अनंत पीड़ा से जूझ रही थी। अपनी सूझबूझ खो चुकी थी वो, और उन्हें तो बस प्रभु शिव शंकर शंभु की तपस्या से ही आस थी।